संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक आग्रह किया है कि जो संविधान की पहली लाइन है, इंडिया डैट इज भारत, उसमें इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। इस पे बीजेपी के काफी बड़े नेता है, वो स्टैंड स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। क्या कहना चाहती है, जो बाबा साहब की जो संविधान है, जो उन्होंने संविधान लिखा, उसमें बाबा साहब ने साफ तौर पे लिखा इंडिया डैट इज भारत। यही लोग हैं बार बार अपने स्पीचों में हिंदुस्तान हिंदुस्तान वर्ड का यूज करते हैं। क्या कहना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो भी हिंदुस्तान शब्द का जो है इस्तेमाल करता है उस पर जो है केस हो जाना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्योंकि जो है बाबा साहब भी उन्हें भी दुख था कि मैंने अपने लोगों के हक अधिकार जो है संविधान में लिख तो दिए हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनकी नीयत जो है इन लोगों के शोषण की ही है, इनके उद्धार की नहीं है, इनके हक देने की नहीं है नीयत इनकी। और वही आज आपको सिनेरियो दिख रहा है कि जिस संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो मतलब ये जो है विपक्षी विपक्षी जो SC ST OBC माइनॉरिटी की रीजनल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। और इंडिया सब सब लोगों को पता है इंडिया जो है इंडिया की पहचान है। तो बीजेपी को डर लग गया है कि भाई मेरा जो है बीजेपी किसी को याद रहे या ना रहे, लेकिन इंडिया सबको याद रहेगा। कहीं हम जो है सत्ता पलटी ना मार दे, हम जो है बिल्कुल ही धूल चाटनी हमें पड़ जाए। तो इस वजह से वो अपने चुनावी फायदे के लिए वो संविधान इसमें जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इंडिया दैट इज भारत, उसको भी चेंज करने के लिए ये इतने उतावले हो गए है। तो कहाँ जी। ये संविधान की जो धाराएं अनुच्छेद है वो कहाँ ये लागू करेंगे? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, हेल्थ स्कीम, राइट टू सेक्सुअल जो है सेक्सुअल जो है हमारे सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वेलिटी, राइट टू सेक्सुअल इक्वेलिटी होना चाहिए। तो ये कहाँ ये लोग ये हमें देंगे जब इन्हें इंडिया और भारत में ही ऐतराज हो गया। ठीक है। जी। मैडम, तो अभी दूसरे आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार हैं जो विवेक देवराज जी, उन्होंने वो एक आर्टिकल दिया हुआ था। उनका ये कहना है संविधान को बदल देना चाहिए। और आए दिन संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, आए दिन संविधान बदलने की मांग की जा रही है। ऐसे ही बाबा, जिन बाबाओं को आपने जिक्र किया, यही बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। उनके पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनको सत्ता पक्ष का सह है क्या? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो है संविधान की प्रतियां चलाई जा रही हैं, जबकि देश जो है फिर भी जब आप कोर्ट में जाते हो फिर भी जो है संविधान जो है वहां पर उसकी अनुच्छेद जो है उनकी धाराएं जो है लगती हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी संविधान चला रहे हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो है एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि क्या आप लोगों की शय के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो ये हमें हमें जो है सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये देश के प्रधानमंत्री जब देश के संविधान के अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भी या नहीं है। तो ये ऐसे सवाल जो है हमारे जहन में खड़े हो जाते हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा लगता है कि कहीं हमारे देश को खंड खंड में जो है कर्जे में कहीं डाल के ना भाग जाएं, जैसे कि इनके सुभाष चंद्र, ललित मोदी, पता नहीं कितने लोग जो है लाखों लोग जो है करोड़ों करोड़ों रुपया लेके इस देश का भाग गए हैं। तो हमारे मन में बहुत बड़ी संशय ये है कि जो प्रधानमंत्री जिसको संविधान की पहली लाइन नहीं पता कि इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान कहीं लिखा ही नहीं है पूरे संविधान में, और इस संविधान में ये लिखा हुआ है कि ये धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, यहाँ पर एक एक धर्म का कोई भी जो है राष्ट्र ये नहीं बन सकता है। उसके बावजूद भी आए दिन टीवी में भी डिबेट चलती रहती है, ये संत भी बोलते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो मैं कहती हूँ कि उन सबसे पहले उल्लंघन जो है देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। तो ये नकली प्रधानमंत्री तो नहीं कहीं बैठा, जैसे नकली OBC है। तो बहुत बड़ा जो है मेरे को डाउट है कि हमारा जो है भारत की सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं लग रही हैं, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा नहीं कर सकता वो देश की जो है सीमाओं की क्या रक्षा करता होगा। ये मेरे लिए मन में बहुत संशय की बात मैडम, आपने जिक्र किया अभी जिस तरह महिलाओं को नग्न करके पूरे देश में आपने देखा कि मणिपुर में वीडियो वायरल हुआ कि मणिपुर की महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, आदिवासी पुलिस के ऊपर पेशाब कर दिए गए। तब ये ब्राह्मणवादी समुदाय या मनवादी जो लोग हैं, तो इनकी धार्मिक भावना नहीं आहत होती, तब ये खुल के इनका SC ST OBC का साथ नहीं देते। जैसे ही पाखंड पर कोई वार करता है या कुरीतियों का विरोध करता है या रामचरित मानस में कुछ चौपाइयों पर जो महिलाओं के विरोध में लिखा गया है,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी उतना ही कहे थे कि इसमें चौपाइयों में सुधार किया जाए। तब इनकी धार्मिक भावनाएं अचानक उभर के आती है और ये देशद्रोही और धर्मद्रोही ऐसे शब्दों से हमारे बहुजन समाज के जो नेता है, जो ओबीसी नेता है, उनको नवाजते हैं। कैसे देखते देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इनको जो है भोग विलास की वस्तुएं जो है महिला लगती है, कि अगर कोई सीधे तरीके से ना मारे तो इनको पीट के जो है इनसे इनका दैहिक शोषण कर लिया जाए। और मैं आपको बहुत खेद के साथ कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री भी मुझे किसी के गुलाम ही लगते हैं। नई संसद जो बनी है, वो संसद जानवरों की है कि इंसानों की है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैं नई पार्लियामेंट में गई थी, देखा था मैंने, उसके द्वार जो है मत्स्य द्वार, अश्व द्वार। भाई मुझे ये नहीं समझ में आया कि गुलामगिरी में जो ज्योतिबा फूले खुलासा करके गए हैं कि मछली के पेट से भगवान पैदा हो रहे हैं, किसी के पसीने से भी भगवान पैदा हो रहे हैं। वही संसद का रूप जो है आज हमें दिखने को दिख रहा है, मत्स्य द्वार, अशु द्वार। मतलब जानवरों की वहां पे पंचायत बैठेगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कहा कि भाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कहते जी वो एक संत आया, कहता जी इसे तो पता ही नहीं है कुछ, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बड़ा सटीक आंसर दिया कि ये बता कि बिल्ली कौन से स्कूल में पढ़ा रहे, तुम कुत्ता कौन से स्कूल में पढ़ा रहे, गधे कौन से स्कूल में पढ़ा रहे, तुम जिसमें पढ़ते हो उसमें पढ़ा रहे हो क्या? हमने तो कभी कोई स्कूल नहीं देखे। तो इतने ढोंगी, इतने पाखंडी ये लोग हैं कि अपनी बात को साबित नहीं कर सकते। तो जनता इस बात को समझ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है मणिपुर में नग्न घुमाना, ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से हमने तुम्हारी आंखों के सामने नया पार्लियामेंट, और वो भी मनुस्मृति के अनुसार उसके द्वारों का नाम रख दिया है, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए। तो मनुस्मृति पूर्णतः लागू होगी, सती प्रथा, देवदासी प्रथा जो है यूं ही जो है दोबारा से लागू होगी। तुम अपने सीमाएं तो बचा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते। शादी होने के बाद वो जो है पत्नी जो है आपकी इनके घरों में रहेगी 3 दिन तक, उसके बाद जो है वो आपके दरवाजे पे आएगी। वो झलक दिखा रहे हैं पुराने भारत की, जब जो है मनुस्मृति अपनी चरम सीमा पे थी कि भाई हमने अब धीरे धीरे यही चीजें लागू कर दी, अब तुम्हारी महिलाएं यूं ही नग्न घुमाई जाएंगी। ये उसका एक जो है आपको वो दिखा रहे हैं, एक सीन दिखा रहे हैं बस। बाकी पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। जी मैडम, आप जो देश भर में जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी हमारे लोग हैं, जो धर्म की चाटने में एकदम भूल गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती है? देश की महिलाओं को जो पाखंडवाद में डूबी है, वो बागेश्वर धाम का जो चमत्कार देखने जाती है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? कैसे वो पाखंड से देखिए, निकले? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि यहाँ पे कावड़िए जब जाते हैं तो उन पे फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, लेकिन आपने मेरठ में देखा होगा कि एक नंगी तार थी, उसको डीजे से टच करी तो जो है 7 कावड़िए जो है ना मर गए, और 21, 25, 26 जो है झुलस गए, गंभीर रूप से घायल थे वो। लेकिन मोदी सरकार ने, प्रशासन ने जो है पल्ला झाड़ लिया कि भाई डीजे की जो है ऊंचाई ज्यादा थी, तो इसमें इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिएगा आप, 7 औरतें विधवा हो गई, और 14 कम से कम बच्चे जो है अनाथ हो गए, उनके माँ बाप जो है वो बेटे के सुख से जो है वंचित हो गए। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने युवाओं को कि नूह मेवात का आपने सीन देखा, नूह मेवात में मोनू यादव और बिट्टू पांचाल लोहार और स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूते मारने वाला अरुण सैनी, ये बैकवर्ड किस लिए बना हुआ है? ये बैकवर्ड सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे इनके धर्म का प्रचार करने के लिए बना हुआ है। और जब कोई फंसता है तो जेल भी इन्हीं ओबीसी को सबसे ज्यादा होती है। ये कावड़िया कौन लेके जाते हैं? ये सबसे ज्यादा ओबीसी लेके जाता है। ये भंडारे क्यों लगाते हैं? कि ओबीसी जो है इनके धर्म का प्रचार जो है एक भंडारे के नाम पे इनके धर्म का प्रचार करेगा, और फिर इनके मंदिर चलेंगे, फिर इनका पाखंड चलेगा, फिर इनका अंधविश्वास चलेगा। तो आप लोग इतने एग्जाम्पल देख देख चुके हो, नूह में बाद में एक भी नाम किसी पंडित का नहीं आया। भाई धर्म के नाम पे पुजारी तो तुम 100% बन रहे हो, गल्ले तुम संभाल रहे हो,
तुम्हें ना तो गल्ले का मालिक बना रहे, ना मंदिर का पुजारी बना रहे, तुम तो सड़कों पे जो है इनके धर्म की जो है कावड़िया ढोते रहो। तो मैं अपील करूंगी, ये जो है ना ओबीसी समाज है, एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज है, ये धर्म की थोड़ी दिन किताब बंद करके अपनी महंगाई, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के मान सम्मान और अपने देश को, संविधान को बचाने के लिए जो है थोड़ा दिन बीड़ा उठा लो। कुछ नहीं रखा है। मंडल कमीशन को कमंडल इन लोगों ने ही बनाया, और आपके हक अधिकार खा लिए गए, सबसे ज्यादा बैकवर्ड के हक अधिकार खा लिए। जी। और उस टाइम भी बैकवर्ड ही सबसे ज्यादा मरा था, हर उसमें जो है बैकवर्ड ही, धर्म के नाम पे बैकवर्ड ही मरता है। इनमें मादा नहीं है, ये जो है लड़ ही नहीं सकते, ये सिर्फ षड्यंत्र रच सकते हैं। इनके सिपाही तो बैकवर्ड होता है, इनमें मादा नहीं है किसी को कुछ कह दे, क्योंकि ये पूरे गलत की जो है नींव है इनकी। इनको, इनसे कोई प्रश्न कर ले, चार विवाद कर ले इनसे, डिबेट कर ले इनसे। राजकुमार सैनी ने कहा था 2 करोड़ मैं रखता हूँ, बताओ तुमने कहा है, लाओ आओ डिबेट करो। तुम इतनी पंचायतें करते फिर रहे हो, आओ बुलाओ मुझे, कहाँ बुलाते हो? तो किसी का जवाब नहीं आया, डिबेट कर ही नहीं सकते, झूठ की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा कि मस्जिद तोड़वा रहे हो, मंदिर निकलेगा, और अगर हमने मंदिर तोड़वा दिए तो बौद्ध विहार निकलेंगे। है तो ये बुद्ध की ही धरती, जी। खुदवा लो कौन सा कोना खुदवाओ। जी। तो इसीलिए खुले सामने नहीं आते, ओबीसी को आगे करते मरवाने के लिए, जेल में जाने के।